अब जो हम एग्जामिनेशन फंक की बात करते हैं, एक कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि डॉक्टर क्लार्क हमें बोलते हैं, फूल्स पार्सली वर्सेस ल्यूनर कॉस्टिक। आपको पता है ये फूल्स पार्सली कौन सी रेमेडी होती है? आप में से कोई बताएगा? एथुजा है सर, एथुजा एथुजा, सनेपियम। करेक्ट। एथ्यूजा साइनेपियम को कहते हैं फूल्स पार्सले। डॉक्टर क्लार्क रेमेडी फॉर एग्जामिनेशन फंक वाज फूल्स पार्सले। One of the characteristic symptom is inability to think or to fix attention. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन फंक, एंजाइटी बिफोर एन एग्जामिनेशन हो रहा है, पर उसमें काफी रेमेडीज हैं। एथ्यूजा क्यों दोगे? एथ्यूजा इसलिए दोगे क्योंकि उसको एंजाइटी इस वजह से हो रही है क्योंकि इनएबिलिटी टू थिंक और टू फिक्स अटेंशन है। सोच नहीं पा रहा है, अटेंशन नहीं गेन कर पा रहा है अपने काम पे, लर्निंग पे। जो पढ़ रहा है उसमें अटेंशन नहीं लगा पा रहा है, सोच वहीं पर रुक गई है, सोच नहीं पा रहा है क्या पढ़ रहा हूं मैं, दिमाग नहीं लग रहा है उसका। एक सेकेंड। सॉरी। ये जो इनएबिलिटी टू थिंक और फिक्स अटेंशन की हम बात कर रहे हैं, इसका एक केस भी दिया था डॉक्टर क्लार्क ने। He says, guided by this symptom, I gave it to an undergraduate preparing for examination with complete success. अब आप ये चीज पे यहाँ पर ध्यान दिया करिए, जब भी आप कोई मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं ना, अब क्या चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। जब हमारे स्टॉलवर्ड्स लाइक डॉक्टर क्लार्क, लाइक डॉक्टर केंट, लाइक डॉक्टर ईबी नैश, लाइक डॉक्टर एस.सी. एलन इतने कॉन्फिडेंस से कोई लाइन लिखते हैं ना कि आई हैव गिवन दिस एंड आई हैव फाउंड कंप्लीट सक्सेस, तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि दैट सिम्टम, अगर वो सिम्टम आपको कभी लाइफ में मिले तो एक बार दे के जरूर देखिएगा वो दवाई, क्योंकि ये उनका एक्सपीरियंस है, ये उनकी उतनी साल की प्रैक्टिस का उन्होंने एक्सपीरियंस बताया है आप। He had been compelled to give up his studies but was able to resume then and pass a brilliant examination. उन्होंने क्योर किया था एक ऐसे ही पेशेंट को एथ्यूजा देके। To a little waif in an orphan home. वेफ उन लोगों को, बच्चों को कहते हैं जो कि होमलेस होते हैं, who suffered from severe headache and inability to fix its attention on his lessons. I sent a single dose of fool's parsley at rare intervals with very great relief. The little boy asked for the medicine himself subsequently on the return of the old symptoms. हेडेक हो रहा है, दिमाग अटेंशन नहीं लगा पा रहा है, फिक्सिटी नहीं है अटेंशन की एक जगह पे, इधर उधर घूम रहा है, थिंक करने में इनेबल है, हेडेक हो रहा है, इस वजह से फूल्स पार्सली देके देखी, अथ्यूजा देके देखी, अच्छा आराम मिला। जब वो बच्चा वापस से उस सिम्टम से सफर किया, ओल्ड सिम्टम फिर से आए उसको, तो उसने खुद वो बोला कि वो वाली दवाई दो, उससे मुझे बहुत आराम मिला। With lunar caustic, that is our argentum nitricum, the condition is apprehension, ill with anxiety in regard to what is before him, fear of failure. उसको अटेंशन लगाने में या उसको थिंक करने में दिक्कत उतनी नहीं है, उसको एप्रहेंशन है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। ये चीज से वो डरता है, वो टाइम में होने वाली चीज से पहले ही डरता है कि अगर ये चीज मेरे साथ होने वाली है, इसमें मैं ये लेट हो जाऊंगा, अगर मुझे स्टेशन जाना है तो मैं लेट हो जाऊंगा, अगर मैं एग्जाम देना है तो मैं फेल हो जाऊंगा। वो सबसे वर्स्ट सिनेरियो देखता है और उस डर से वो चीज करने से डरता है। ये एग्जामिनेशन फंक है अर्जेंटम नाइट्रिकम का। यहां पर एथ्यूजा फेल होने के डर से नहीं पढ़ रहा है, उसका दिमाग ही नहीं लग रहा है, उसको अटेंशन ही नहीं गेन हो पा रहा है, वो जो पढ़ रहा है उस पर थिंक ही नहीं कर पा रहा है वो। और जब एक ही चीज को ऐसे अलग अलग मैनिफेस्टेशन से दिखे ना और कॉजेशन अलग मिले ना, तो दो अलग अलग दवाइयां हैं, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। क्योंकि डॉक्टर एम एल टाइलर कहती हैं फंक पिल्स में इंक्लूड, जो उन्होंने टॉप में बताई हैं, एथ्यूजा, अर्जेंटम नाइट्रिकम, जेल्सीमियम एंड सिलीशिया, और हैं जो आर्सेनिक, कार्बोवेज, लाइको, मेडो एंड प्लम्बम एंड फॉस्फोरिक एसिड। होम्योपैथी इज वेरी डेफिनेट and one remedy even if you label both funk pills will not do for the other. अगर आप इन सब रेमेडी को, हम बोलते हैं ना कि ट्रायो ऑफ ये रेस्टलेसनेस, पर क्या तीनों को रेस्टलेसनेस में दे देते हो? डिफरेंशिएट करते हो। डेफिनेट है होम्योपैथी, यूं ही नहीं कि तीनों को ये नाम देके तीनों को दे दिया।
जहां एक रेमेडी काम करेगी रेस्टलेसनेस में, वहां दूसरी नहीं काम करेगी, जहां दूसरी करेगी वहां तीसरी नहीं काम करेगी। यही यहाँ पर केस है, जहां एक्यूजा की एग्जामिनेशन फंक होगा वहां अर्जेंटम नहीं काम करेगी, जहां अर्जेंटम का होगा वहां आपकी जेलसीमियम नहीं काम करेगी, जहां जेलसीमियम का होगा वहां आपकी सिलिशिया नहीं काम करेगी। तो ये एक एग्जामिनेशन फंक का रेमेडीज जस्ट इस बेसिस पे दे देना क्योंकि एग्जामिनेशन फंक है, नहीं सही है। रीजन जानो क्यों है, एप्रीहेंशन से है, फियर ऑफ फेलियर से है, इनएबिलिटी टू थिंक से है, अटेंशन नहीं बना पा रहा है, और कोई वजह है, क्या वजह है उसके पीछे, ये जानने की कोशिश करो। अब मेंटल सिम्टम्स के इतने सारे डिस्कशन के बाद अब हम कुछ कॉर्पोरियल दैट इज फिजिकल जेम्स के ऊपर आएंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम के। नो डाउट किसी भी रेमेडी को आप पढ़ते हो तो ए टू जेड अगर आप उसको किसी भी मटीरियल मेडिकल से पढ़ोगे तो न्यूमरस पैथोलॉजी, न्यूमरस सिम्टोमेटोलॉजी आपको मिल जाएगी। पर जो जेम्स होते हैं जिसपे प्रिस्क्रिप्शन होता है हुए स्टॉलवर्ट्स ने बताया है, जिसपे हमने सीखा है अपने गुरुओं से, जिसको हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनसे क्योर होता देखते हुए, उनसे रिलेटेड कुछ बात करूंगा मैं आज आपसे। अब सबसे पहला स्टेप, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज व्हेन अर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट कम्स टू योर क्लिनिक। क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है तो आप कैसे ये उसको देख के बता पाओगे कि अच्छा कहीं अर्जेंटम तो नहीं है। ये कैसे थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलेगा। ये थॉट प्रोसेस तब चलेगा जब आप एलन कीनोट की इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जो कि कहती है ऑलवेज थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम ऑन सीइंग विथर्ड ड्राइड अप ओल्ड लुकिंग पेशेंट्स। और जहां थिन एंड स्क्रॉनी लिखा है वहां सीकेल बताया है। तो जब भी एलन साफ साफ कह रहे हैं, जब भी आपको कोई विथर्ड, विथर्ड मींस श्रिवल्ड, रिंकल्ड, जो प्री मैच्योर ओल्ड बोलते हैं ना, जो कि लाइकोपोडियम में कहीं ना कहीं मिलता है, वैसा वाला थोड़ा ओल्ड लुकिंग पेशेंट, जितने बूढ़े हैं नहीं उतने ज्यादा ही, उम्र में छोटी है लेकिन उससे ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं, पतले हो गए हैं एकदम, सूख चुके हैं, ड्राइड अप, वैसी पर्सनैलिटी जब भी आप देखते हो तो आप एक बार अर्जेंटम नाइट्रिकम दिमाग में जरूर लाना, उसके रिलेटेड थोड़ी क्वेश्चनिंग जरूर करना, हो सकता है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम हो। इमैसिएशन प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर, मोस्ट मार्क्ड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, साल दर साल पतला होता चला जा रहा है, खासकर नीचे वाले एक्सट्रीमिटीज में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में। अमोनियम म्योर भी होती है इसमें, जो मैरास्मस कंडीशन बोलते हैं ना, पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, उसमें जब आपको साल दर साल इमैसिएशन मिले और लोअर एक्सट्रीमिटीज का ज्यादा मिले, फेस से लुक से ओल्ड लुकिंग पेशेंट, ड्राइड अप, रिंकल्ड, थिन लिखे, तो एक बार अर्जेंटम के बारे में जरूर सोचिएगा। और एक और चीज वहां पर आती है, आप यहां पर केंट में एक रूब्रिक पाएंगे, फेस में एक्सप्रेशन ओल्ड लुकिंग, इसमें कैलकेरिया, ग्वाइकम, ओपियम, नाट्रियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम फर्स्ट ग्रेड में मिलेंगी आपको। ओल्ड लुकिंग एक्सप्रेशन, वो रिंकल्ड एक्सप्रेशन थोड़ा सा, और यही अगर आपको बच्चों में मिलता है ना, फोरहेड रिंकल्ड बच्चों में, देन लाइकोपोडियम इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर इट। एक रूब्रिक भी मिल जाएगा आपको उससे पर्टिकुलर, इन चिल्ड्रन रिंकल्ड फोरहेड में। डॉक्टर बोरिक भी कहते हैं विथर्ड अप एंड ड्राइड कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स अ फेवरेबल फील्ड फॉर इट्स एक्शन। अर्जेंटम नाइट्रिकम का एक्शन ऐसे लोगों पे बहुत अच्छा होता है जो कि इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, स्पेशली व्हेन एसोसिएटेड विद अनयूजुअल और लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन। अब ये आई तीसरी बात, विथर्ड है, श्रिवेल्ड है, ड्राइड अप है, पतला है, बूढ़ा लग रहा है उम्र से ज्यादा। उसके बाद इसके पीछे का कॉजेशन क्या मिलेगा, अनयूजुअल और लॉन्ग मेंटल एक्सर्शन मिल रहा है। बहुत समय से कोई मेंटल एक्सर्शन, कोई मेंटल इमोशन उसको दबाए पड़ा है, दबाए पड़ा है, दबाए पड़ा है, वो एक्सर्शन वो अपने ऊपर लेके आ रहा है, और आज जब आपके सामने आया है तो एकदम पतला, ओल्ड लुकिंग, जितना है उससे भी ज्यादा ओल्ड लुकिंग, पतला, रिंकल्ड, फेस में एक्सप्रेशन ओल्ड लुकिंग मिले आपको, और साल दर साल पतला होता जा रहा है, खासकर लोअर एक्सट्रीमिटीज में पतला होता जा रहा है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम सोचिए। पहली लाइन है अर्जेंटम नाइट्रिकम की जो कि इटैलिक्स में है। एलन के इटैलिक्स और बोल्ड इतने इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। acute और chronic diseases from unusual और long continued mental exertion, पहली लाइन में कहता है। ज्यादातर पहली लाइन में एससी एलन आपको बताता है कि कहां कैसे दिखेगा, कहां से ढूंढना चालू करोगे, ओपनिंग क्या है उस रेमेडी की, गेट क्या है टू रीच दैट रेमेडी।
अर्जेंटम नाइट्रिकम में ये मिलेगा। केस स्टॉकिंग के दौरान आपको ये मिले कि इसकी जो अक्यूट या क्रॉनिक डिजीज है, ये पनपी कहां से है, ये बनी कहां से है। इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लॉन्ग और अनयूजुअल कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन, देन यू मस्ट थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम। डॉक्टर ईबी नैश यहां तक कहते हैं, ड्राइड अप विथ पेशेंट मेड सो बाय द डिजीज। अब यहां पर क्या बात कह रहे हैं कि ये जो ड्राइड अप विथ पेशेंट है, ये पहले शायद वैसे नहीं थे, लेकिन डिजीज होने के बाद से ऐसे हो गए, तब भी आप अर्जेंटम नाइट्रिकम सोच सकते हैं। इसी से रिलेटेड, इसी रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड, इसी चीज से रिलेटेड एक मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा अपना, जो कि मैंने देखा भी है, सीखा भी है, और कम से कम नहीं तो 3 से 4 केसेस इससे ठीक होते देखे। वो है इंटेंस क्रेविंग फॉर बोथ सॉल्टी एंड स्वीट्स। आप लोग सब जानते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम हैज क्रेविंग फॉर स्वीट्स, ये सबको पता है, एंड एग्रेवेशन फ्रॉम स्वीट। अर्जेंटम नाइट्रिकम की ऐसी पर्सनैलिटी होती है, जो उसको सबसे ज्यादा पसंद होता है वही उसको सबसे ज्यादा हार्म भी करता है। ही हैज इंटेंस क्रेविंग फॉर स्वीट्स, और स्वीट्स ही उसको सबसे ज्यादा हार्म करती हैं। ही हैज इंटेंस क्रेविंग फॉर आइसक्रीम, कोल्ड थिंग्स, और आप देखोगे एग्रेवेशन में, एलन की नोट्स में कोल्ड चीजों से उसको एग्रेवेशन भी लिखा हुआ है। ये बड़ा पैराडॉक्स है अर्जेंटम नाइट्रिकम का। और यहीं पर आपको रॉजर मॉरिसन की किताब में एक सिम्टम लिखा मिलेगा, जिसमें रॉजर मॉरिसन एक दो कुछ ही रेमेडीज हैं जिसमें उन्होंने कंबाइंड सिम्टम्स लिखे हुए हैं। और इसमें ये जो आप डायमंड देख रहे हैं ना, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि रॉजर मॉरिसन इज अ ब्रिलियंट मटीरिया मेडिका। उन्होंने खुद के क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिखे हैं, जो उन्होंने ठीक किया है वो लिखा है। और जहां डायमंड वाले सिम्टम लिखे हैं ना, वो ऐसे सिम्टम है, वहां रॉजर मॉरिसन कहते हैं कि ये इस रेमेडी का सबसे इंपॉर्टेंट है, और जितना इसमें है उतना किसी में नहीं। और इसी सिम्टम को वहां पर रॉजर मॉरिसन कहते हैं इंटेंस क्रेविंग फॉर सॉल्टी एंड स्वीट्स। जितना मीठा पसंद है उतना ही सॉल्ट पसंद है, उतना ही नमकीन पसंद है, ऐसी डिजायर मिले। एक पेशेंट था मेरा, जिसको मैंने पूछा जब डिजायर के बारे में, तो वो कहता है मीठा, फिर मैंने बोला और, तो बोलता है उतना ही ज्यादा सॉल्टी। मैंने बोला मतलब, तो बोलता है मैं बहुत ज्यादा मीठा खा लेता हूँ, फिर तुरंत बहुत ज्यादा नमकीन खा लेता हूँ। मेरा मन करता है कि बहुत ज्यादा मीठा खाऊं, फिर एकदम से मेरा मन करता है कि मैं बहुत ज्यादा सॉल्ट खाऊं, सॉल्टी नमकीन चीजें खाऊं। ये लाइव मैंने देखा है, ये मैंने सर की क्लिनिक में भी एक्सपीरियंस किया है। और ये जो आपको रिमार्क मिला लिखा मिलेगा, ये मैंने जब लाइव केस देखा था सर के यहाँ ठीक होते हुए, तभी मैंने लिखा था कि सीन मल्टीपल टाइम्स इन सर्स क्लिनिक। तो ये ऐसा सिम्टम है जिसपे मैंने अर्जेंटम नाइट्रिकम को ठीक करते देखा है लोगों को। एक मेरा खुद का केस है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत अच्छा रहा है। इसमें एक मेल पेशेंट हैं, जो कि 67 ईयर्स ओल्ड के थे। उनको लाउड इरक्टेशन सफर कर रहे थे। बेल्चिंग इरक्टेशन जो होती है ना, बहुत तेज तेज इरक्टेशन आती थी, और थ्रू आउट द डे आती थी, पूरे दिन आती रहती थी। नवंबर 2018 से ही कंसल्टेड मी इन 2021 आई थिंक। His irritations were loud and happened throughout the day and especially aggravated after eating. जब उनसे इंक्वायर किया तो उन्होंने बताया कि वैसे तो ये पूरे दिन होती है, लेकिन खाने के बाद ज्यादा बढ़ जाती है। No abnormality was found when the patient previously had his endoscopy and CT scan. जब उन्होंने पेट का एंडोस्कोपी वगैरह कराया, सीटी स्कैन वगैरह कराया, तो कोई abnormality as such नहीं निकली थी उनकी। He also suffered from knee pain which aggravated on walking. He also suffered from gum troubles. His gums bleeded and had an offensive smell to it. Gums में से bleeding और offensive smell आ रही। तो ये उसकी कंप्लेंट्स थी। कुछ सिम्टम्स ऐसे थे, जो 3 से 4 सिम्टम्स ऐसे थे जो मुझे बहुत पेक्यूलियर लगे, और जो मुझे बहुत लगे कि ये कुछ अलग चीज मिली है इस केस में। वो सिम्टम्स थे, he told me that if he does not take his hypertension medication which he took every day by 11 a.m. he does not feel good. मैंने पूछा इस चीज को आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या मतलब है इसका। तो बोलते हैं मुझे बहुत अजीब सा लगने लगता है, जब भी मैं 11 बजे के अराउंड, जब भी मैं अगर मैं बीपी की दवाई ला लूं ना, तो मुझे बहुत अजीब लगने लगता है। कुछ खाऊं ना तो मुझे बहुत अजीब लगने लगता है। तो मैंने इसको एक बार फिर से पूछा कि होता क्या है, और सिर्फ खाने से ही होता है, सिर्फ बीपी से होता है, कि वैसे भी होता है। तो बोलते हैं कि when I inquired more into it, he said he feels anxious and he feels weakness in leg. पैर वैर हाथ वाथ कमजोर लगने लगते हैं, एंजाइटी लगने लगती है 11 बजे के अराउंड, और जब तक कुछ खा न ले आराम नहीं मिलता है। तो उन्होंने अपना खाना भी उस हिसाब से कर लिया कि वो 11 बजे ही खाते हैं।
जिससे कि उनको जब भी वो ऐसा कुछ होए तो वो खा ले तो उनको थोड़ा आराम मिल जाता है। ये मुझे थोड़ा बहुत पेक्यूलियर चीज मिली। थोड़ा मुझे यहाँ पर, मुझे पहली बार जब मैं केस ले रहा तो मुझे यहाँ सल्फर लगी। रीजन बीइंग कि हम पढ़ते हैं एम्प्टीनेस इन स्टमक अराउंड 11 AM, भूख बर्दाश्त नहीं होगी 11 AM के अराउंड। पर फिर बाद में जब मैंने इसको कोरिलेट किया तो उन्होंने बोला भूख से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, वो उन्होंने एक बना लिया कि थोड़ा इससे आराम मिल जाता है तो मैं खा लेता हूँ, पर पेट में एम्प्टीनेस, पेट में हॉलोनेस नहीं लगती उनको, उनको एंजाइटी फील होती है, उनको वीकनेस फील होती है लेग्स में। Another peculiar thing which I found on phone call after I ended my video consultation was that his wife told me that whenever he heard some problematic news or something that gives him anxiety, or whenever he listens to something which makes him anxious, he runs to the bathroom. फोन पे कोई भी ऐसी न्यूज सुनेंगे या कोई भी ऐसी खबर सुनेंगे जो कि दुखद हो सकती है या फिर टेंशन रिलेटेड हो सकती है, तुरंत बाथरूम भागते हैं। जब उनकी वाइफ से पूछा मैंने इस बारे में, तो और कुछ आपको लगता है कि इनकी सिम्टोमेटोलॉजी है जो आप बताना चाहेंगे? He was also hurried and went to the bathroom before going to an event or a place. He reached the station 2 hours before the arrival time, a result of his anxiety. जब मैंने और इंक्वायर किया तो इनके बेटे ने मुझे बताया कि इतना हरिड रहते हैं बहुत ज्यादा, हर चीज जल्दी 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 करनी होती है। 2-3 घंटा पहले वाला सिम्टम जो है, 2-3 घंटा पहले निकल लेंगे। हर जगह जाने से पहले बाथरूम जाना, कोई न्यूज आ जाए तो बाथरूम चले जाना। और जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज इसमें मिली थी जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूं, वो बहुत ध्यान देना चाहिए हमें केस टेकिंग के दौरान ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स पे जो आप ऑब्जर्व करते हो। 27-28 मिनट्स की ये केस टेकिंग थी, क्योंकि कोविड का टाइम चला था, ही लिव्स फार अवे फ्रॉम माय प्लेस, तो वीडियो कंसल्टेशन पे केस लिया गया था। और उस 27 मिनट की केस टेकिंग के दौरान 4 से 5 बार उन्होंने कुछ ऐसा साउंड निकाला। आप इसको फिर से 2-3 बार सुनिए इस साउंड को। ये मैंने एक शॉर्ट क्लिप उसी केस टेकिंग से निकाली है, जस्ट टू शो यू कि ये कैसा साउंड होता है। और ये 4 से 5 बार, और ये इतना लंबा नहीं था, और लंबा था, पर बाद में मेरी आवाज उनकी आवाज भी थी तो मैंने वो कट कर दिया है प्रिवेसी के लिए। और ये 4 से 5 बार ऐसा होता था, और यही उनकी मेन कंप्लेंट थी, लाउड इरक्टेशन इस तरीके की। टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैंने ये बनाई थी कि लाउड इरक्टेशंस एग्रेवेटेड फ्रॉम ईटिंग, gums bleeding and offensive smell, anxiety around 11 AM, anticipation results in diarrhea, hurried nature, overall anxious personality. और इसके बेसिस पे आई प्रिस्क्राइब्ड हिम अर्जेंटम नाइट्रिकम 0/1 फॉर 2 वीक्स। अब इस प्रिस्क्रिप्शन का बेसिस क्या है, ये मैं आपको मटीरिया मेडिका के थ्रू दिखाता हूं, ये आपको मटीरिया मेडिका की बुक्स के थ्रू दिखाता हूं। पहला प्रिस्क्रिप्शन का बेसिस लाउड इरक्टेशन, जो रॉजर मॉरिसन की किताब में आपको बता रहा था, उन्हीं की रॉजर मॉरिसन की किताब में जब आप उसके स्टमक सिम्टम्स पढ़ेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम में, वहां पर भी ये डायमंड वाले सिम्टम में जो मैंने आपको बताया कि जिसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो लिखते हैं इरक्टेशंस फ्रीक्वेंट एंड लाउड इनफ टू अर्न अ रेपुटेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब इसका क्या मतलब हुआ? इस तरीके की डकार, आप आवाज पे ध्यान दीजिए, इस तरीके की डकार दिन भर आती है, दिन भर थ्रू आउट द डे आती है। लोगों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में एक रेपुटेशन बन गई है कि ये तो इतनी डकार लेते हैं, इनका नाम हो गया कि वही, अच्छा वो वाले जो बहुत डकार लेते हैं दिन भर, ऐसा। और यही चीज है जो उनकी वाइफ ने केस टेकिंग के दौरान बोली थी, और उन्होंने अपने आप से वो केस टेकिंग के दौरान बोली थी कि मुझे ये दिन भर होता है, अच्छा नहीं लगता है ना, बाकी लोग भी हैं, वो लोग भी बोलते हैं दिन भर इतनी आवाज कर रहे हैं। ही हैज अर्नड अ रेपुटेशन आउट ऑफ दिस। और इसको प्रिस्क्राइब करने के बाद, प्रिस्क्राइब्ड ऑन अ पेशेंट, हिज रेपुटेशन हैज गॉन डाउन नाउ। दूसरा, frequent attack of anxiety with weakness in leg around 11 AM। ये मेरे को मिला जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस सिम्टम के बारे में, क्योंकि मैं इस सिम्टम के बारे में जानता था सल्फर को, पर जब मुझे ये लाउड, देखिए मेरा शुरुआत से दिमाग तब तक अर्जेंटम पे नहीं था जब तक मैंने वो बेल्चिंग का साउंड नहीं सुना था, और तब तक नहीं था जब वो डायरिया वाला सिम्टम नहीं सुना था। पर जब उन्होंने डायरिया वाला सिम्टम कहा, बहुत प्रोमिनेंट ऑफ अर्जेंटम, जैल्सीमियम भी आती है, पर तो सीधे अर्जेंटम नहीं सोचा। लेकिन जब उन्होंने ये बेल्चिंग की आवाज निकाली ना 4 से 5 बार, तो मैं मजबूर हो गया अर्जेंटम नाइट्रिकम की मटीरिया मेडिका खोलने को। और जब मैंने हेरिंग गाइडिंग सिम्टम में
माइंड के सिम्टम खोले तो वहां पर इसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रेडिंग देते हैं हेरिंग, जो सिंगल बार है जो बोल्ड में, frequent attacks of anxiety with weakness in leg commencing on about 11 am. ये सिम्टम मुझे सिमिलरली मिला। इसका दूसरा पार्ट ऑल्दो मुझे नहीं मिला कि एमुलेटेड आफ्टर ड्रिंकिंग अ लिटिल विस्की, वहां पर उनका मिला कि एमुलेटेड आफ्टर ईटिंग अ लिटिल फूड, पर ये पहला पार्ट उनको मिला। तीसरी चीज, अगर आप डॉक्टर लिपे की मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे कंपैरेटिव, तो उसमें डॉक्टर बोरिक का एक सिम्टोमेटोलॉजी उन्होंने ली है, बीआर मींस बोरिक, ब्रैकेट में जो लिखा है, गम्स टेंडर एंड ब्लीड इजिली, बोरिक मटेरिया मेडिका में भी आपको मिल जाएगा। अर्जेंटन नाइट्रिकम के गम्स बहुत टेंडर होते हैं, बहुत जल्दी ब्लीड करते हैं, and this was one of the presenting complaints of our patient. No doubt हीपर, क्रियोजोट, मर्क, नाइट्रोमोल, सल्फ में भी ये होता है, पर हम टोटलिटी ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो सबसे प्रोमिनेंट मिली थी, और अर्जेंटम पेशेंट इज इन कांस्टेंट हरी, fearful lest delay will spoil everything. When she is to go somewhere, she starts early and even then worries as she would not arrive in time. In spite of all this hurry, she accomplishes little. She is nervous. This is illustrated by the fact that when about to go to church or opera or ready to appear before an audience, her over excitability of mind brings on a kind of nervous diarrhea. In this, she is very much like Gelsemium. ये जो हरिड नेचर है, ये जो पहले निकलने वाला, ये जो एंजाइटी है, ये जो डायरिया का आना है, ये अर्जेंटम और जेल्सीमियम का बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, और ये हमारे पेशेंट में भी मिल रहा था। एंड ऑन दीज सिम्टम आई पिक्ड अप अर्जेंटम नाइट्रिकम। फॉलो अप में द पेशेंट इरेक्टेशन वर मच बेटर, दे नाउ ओनली अकर्ड आफ्टर ईटिंग एंड दैट वाज आल्सो मच रिड्यूस्ड। उनकी ओवरऑल इरेक्टेशन बहुत ही कम हो गई थी, ईटिंग के बाद अभी हो रही थी, मैं ये नहीं बोलूंगा पूरी तरीके से वो क्योर हुए थे, 2 हफ्ते के बाद का फॉलो अप है ये। ही स्टिल विद मी, वो अभी भी मेरे से इलाज करा रहे हैं, एंड ही इज स्टिल इंप्रूविंग। सम ऑफ हिज सिम्टम्स हैव इंप्रूव्ड वेरी मच, सम ऑफ हिज सिम्टम्स आर परसिस्टिंग। नी पेन में स्लाइटली आराम था, उन्होंने बोला थोड़ा आराम महसूस कर रहा हूं पहले के मुकाबले, बहुत ज्यादा आराम नहीं। गम ट्रबल्स अभी एकदम आराम नहीं था, उन्होंने कहा गम ट्रबल्स वैसे ही ब्लीडिंग और वो हो रहा था। ओवरऑल द पेशेंट वाज फीलिंग मच बेटर, हिज रिलेटिव सेड। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये था यहाँ इस केस में, क्योंकि मैंने जब अर्जेंटम नाइट्रिकम दी, जो उनकी मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स थी, जो तो इरेक्टेशन था, जब हुआ ऐसा कि उसके बाद उनकी पूरी फैमिली आई थी मिलने के लिए, तो जब उनसे मैंने मुलाकात करी तो उनकी फैमिली मेंबर्स ने ये कहा कि अब तो ये मेरे साथ हमारे साथ रहते हैं घर में दिन भर, और अब इतनी आवाज नहीं आती है, अब थोड़ी शांति रहती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, प्रिस्क्राइब्ड ऑन अ पेशेंट, हिज रेपुटेशन हैज गॉन डाउन नाउ। तो जब भी आपको इस तरीके का मिले पेशेंट या इस तरीके की कुछ चीज मिले, तो you should think of argentum nitricum, and it has given relief. The patient is still taking my treatment and improving well. अभी सारी चीजें क्योर नहीं हुई हैं, सारी चीजें बेटर नहीं हुई हैं, कंप्लीटली क्योर नहीं हुई हैं, तो ये चल रहा है। पर ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने किया, और वो बहुत बेटर थे उससे। अब हम आएंगे डिजायर्स एंड अवर्जन ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम। जब भी हम डिजायर और अवर्जन की बात करते हैं ना, तो डिजायर और अवर्जन में एक बहुत पेक्यूलियर चीज मैंने अर्जेंटम में जो नोटिस करी है, वो ये नोटिस करी है कि स्वीट की बहुत ज्यादा क्रेविंग है, और स्वीट से ही दिक्कत है। अगर कोई इंसान आपके पास आता है और ये चीज आपको मिलेगी, आप बोलते हैं सर अवर्जन कैसे हो सकता है, अगर दिक्कत भी उसी से, इंटॉलरेंस भी है, डिजायर भी है, ये कैसे हो सकता है? ऐसा होता है? कोई चीज मुझे बहुत पसंद है पर खाता हूं तो दिक्कत हो जाती है, ये मिलता है पेशेंट में। आप पूछेंगे कि सबसे ज्यादा पसंद क्या? मीठा बहुत पसंद है डॉक्टर साहब, लेकिन जब भी मीठा खाता हूँ ना, डायरिया हो जाता है, जब भी मीठा खाता हूँ कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट में जब भी मीठा चला जाता है ना डॉक्टर साहब, डकारें आना चालू हो जाती हैं। पर मीठा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो जब ये कुछ ऐसा मिलता है ना, तो यू शुड थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम। ऑल्दो देयर इज एन इक्वल डिजायर फॉर स्वीट एंड सॉल्ट ऑल्सो, जो मैंने आपको एक केस का बताया था कि जितना स्वीट उतना सॉल्ट, बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है ये भी अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम को सब चीजें ठंडी चाहिए होती हैं, हवा ठंडी, खाना ठंडा, हर चीज ठंडी, cold application. Although he is aggravated from it also, that is the paradox of argentum nitricum. यहाँ पर आप देखेंगे कि फैट से डिजायर भी है और फैट से अवर्जन भी है। पोर्क, अब मैं पोर्क से रिलेटेड आपको एक चीज बताता हूँ। हम लोग मटीरिया मेडिका में पोर्क पढ़ते हैं, पोर्क इज नॉट अ टिपिकल मीट ऑफ आवर कंट्री। बहुत ही कम जगहों पे पोर्क मिलता है,
और एक रेगुलर बेसिस का मीट नहीं है हमारे यहाँ, चिकन मटन इज द रेगुलर बेसिस मीट। पर आपको डिजायर और अवर्जन पूछने के दौरान कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी है, जैसे कि जब भी आप इससे पूछते हैं और चिकन पसंद है, मटन पसंद है, फिश पसंद है, क्या पसंद है, अगर वो बोले कि उसको मटन पसंद है, रेड मीट पसंद है, तो आपको दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि रेड मीट हैज मोर फैट कंटेंट आल्सो, तो इट मे बी अ डिजायर फॉर फैट। लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि सर मटन तो पूछे, मटन कहाँ लिखा है, कहां पर लिखा है कि मटन की डिजायर है, पर जहां पर फैट की डिजायर है ना, वहां पर भी मटन की डिजायर को हम कोरिलेट करते हैं। कई बार बोलते हैं कि फिश आपने पूछी सर, ये पर्टिकुलर फिश पूछी आपने, ये वाली फिश खाते हो कि वो वाली फिश खाते हो, ये क्यों पूछा, क्योंकि हम ये देखते हैं वहां पर कि इस वाली फिश जो ये पर्टिकुलर पसंद करता है उसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है, हम इससे फैट की डिजायर को रिलेट कर रहे हैं, हम उससे फिश की डिजायर उतनी को रिलेट नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही पोर्क जो होता है ना, पोर्क इज वेरी रिच इन फैट, तो जब भी आप पोर्क मटीरिया मेडिका में पढ़े ना, तो ये कोरिलेट करिए कि वहां पर फैट की बात हो रही है। पोर्क इज अ मीट विच इज वेरी रिच इन फैट, आई थिंक द मोस्ट रिच इन फैट, मोर देन मटन ऑल्सो। तो ऐसी कुछ चीजें आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम के डिजायर और अवर्जन में मिलेंगी, और ऐसा कुछ आपको डिसाइफरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के जमाने में उस जमाने की मटीरिया मेडिका की लिखी हुई चीजें या लैंग्वेजेस आपको आज के जमाने में शायद ना मिले, तो उसको कन्वर्ट करना, उसको कोरिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जनरलिटीज पे आ जाते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम की कुछ। जब भी आप जनरलिटीज की बात करते हैं ना, तो वार्म ब्लडेड होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम, वन ऑफ द हॉटेस्ट रेमेडी बोलते हैं इसको, हॉट रेमेडीज में आएगा, ये चीज दिमाग में ध्यान रखिएगा। ऑल्दो ही समटाइम्स मे बी चिली, general and local aggravation from heat because he is hot remedy, and general and local amelioration from cold and from cold application। लेकिन आपको एलन की नोट्स में यही चीज मिल जाएगी कि एग्रेवेशन फ्रॉम कोल्ड, तो ये थोड़ा पैराडॉक्स है, कुछ मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है कि हीट है, कुछ मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है कि कोल्ड है। और सही तरीके से पूछ, अगर मेरे से आप इस चीज का जवाब जानना चाहेंगे, और बहुत लोग को ये डाउट होता है कि हॉट एंड चिली पे डिफरेंशिएट कर देते हैं रेमेडी को, अकॉर्डिंग टू मी विथ द थिंग्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय गुरु, उन्होंने मुझे यही सिखाया, राशिद सर ने, कि टेम्परेचर जो होता है ना, ये जो थर्मल्स हम लेते हैं ना, इट इज नॉट अ गुड फैक्टर फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अ रेमेडी अनलेस मार्क्ड टू एन एक्सटेंट। याद रखिएगा इस बात को, अगर कोई थर्मल आप ले रहे हो चिली या हॉट है, जब तक वो बहुत एक्सट्रीमिटीज में मार्क्ड नहीं है एकदम कि बहुत हॉट मिल रहा है, बहुत चिली मिल रहा है, तब तक उसको कंसिडरेशन में नहीं लेना चाहिए। हम एक ट्रॉपिकल कंट्रीज में रह रहे हैं, जहां मटीरिया मेडिका प्रूफ हुई थी, वो एक अलग एनवायरमेंट था, वो एक अलग टेम्परेचर वाली कंट्री थी, तो इसका महत्व उतना नहीं रह जाता है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत रेमेडी के पीक्यूआरएस मिलते हुए भी लोग जस्ट उसके थर्मल्स नहीं मिलते हैं और रेमेडी चेंज कर देते हैं, एंड आई डोंट थिंक पर्सनली इट इज अ वेरी गुड एडवाइस फॉर यंगस्टर्स। जनरल पीरियोडिक सीवियर वीकनेस, सॉरी यहाँ सीवियर की स्पेलिंग गलत है, सीवियर वीकनेस फ्रॉम स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेस बट मे अकर एट एनी टाइम। अब ये एक और पेक्यूलियर पीरियोडिसिटी है इसकी अर्जेंटम नाइट्रिकम की। आप इसमें केंट मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ मिलेगा जहां केंट ने सिर्फ इसी चीज को सिग्निफाई करने की बात करी है, द एग्रीवेशन ड्यूरिंग मेंसेस। पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब एक सिम्टम एक ही जगह एक ही टाइम पे बार बार आ रहा है। पीरियोडिसिटी केसेस में हमने कल पिछली बार डिस्कस किया था ना कि स्प्रिंग में बार बार आना, वैसे ही जब भी मेंसेस आएगा कंप्लेंट्स बढ़ना, जब भी मेंसेस आएगा सीवियर वीकनेस हो जाना, ये मेंसेस के दौरान होने वाली चीजें, ये पीरियोडिसिटी इसकी सिग्निफाई करती है अर्जेंटम नाइट्रिकम की। कैंट मटीरिया मेडिका पढ़ेगा, वहां पर एक पैराग्राफ पूरा कैंट ने इसी को सिग्निफाई करते हुए लिखा है। और हम ऑर्गेनॉन के थ्रू केस टेकिंग जब पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इस चीज को रियलाइज करेंगे कि व्हेनेवर अ मेडिसिन इज शोइंग सिम्टम्स बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी आर टेकिंग अ केस ऑफ फीमेल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उस दौरान जो मोडालिटी चेंज होती है, जो सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है उसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जनरल एग्रेवेशन फ्रॉम ईटिंग स्वीट्स, हम पढ़ ही चुके हैं।